अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के बारे में, जिसका हमें बेचैनी से इंतज़ार था। आखिरकार ये ड्रामा 8 अक्टूबर को हम टीवी पर ऑन एयर हो ही गया। देखते हैं कि बिलाल अब्बास इस ड्रामे में शामिर का और दुरफ़िशा सलीम इस ड्रामे में शिबरा का रोल अदा कर रही हैं। इस ड्रामे की स्टार्टिंग बहुत ही खूबसूरत दिखाई गई है, जिसमें शिबरा बहुत अच्छी लड़की होती है जो अपने बाप के असूलों पर चलती है। शिबरा का बाप बहुत असूल पसंद होता है, इसलिए वो भी अपने वालिद के असूलों पर चलती है। जबकि शामिर बहुत बड़े सियासतदान का बेटा होता है। सिर्फ बहुत बड़े सियासतदान का बेटा होता है, बल्कि खुद भी बहुत बड़ा सियासतदान होता है। शामिर के अपने वालिद से बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि उसकी वालदा की डेथ के बाद शामिर का बाप अपनी मुलाजिमा से शादी कर लेता है। तो शामिर कहता है कि मैं उसे अपनी माँ की खिदमत के लिए लेकर आया था, आपकी शादी करने के लिए नहीं लेकर आया था। आपने मेरी माँ के मरने के बाद उससे शादी कर ली। तो या नाज़रीन, ये भी हो सकता है कि शायद शामिर के वालिद ने ही अपनी बीवी को कत्ल करवाया हो, क्योंकि सारी जायदाद शामिर की वालदा की होती है। वो जायदाद हासिल करने के लिए शामिर के वालिद ने उसकी माँ को मरवा दिया हो। अपने वालिद से अलग रहता है, जहाँ पर उसके वालिद रहते हैं वहीं पर उसकी माँ की कब्र होती है। वो अपनी वालदा से मिलने उन कब्रिस्तान जाता है, वहीं पर बेंच पर लेट जाता है। घूमते घूमते वहीं पर बेंच पर लेट जाता है, जहाँ पर शिबरा बच्चों को स्कूल पढ़ा रही होती है। वो जब शिबरा को देखता है तो उसे शिबरा पसंद आ जाती है। वो शिबरा को पसंद करने लगता है। पहली नज़र में ही शिबरा उसे बहुत अच्छी लगती है। अचानक बारिश होती है तो बिलाल अब्बास शिबरा को देखता है और देखता रह जाता है। उसे शिबरा पहली ही नज़र में बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद हमें बहुत ही खूबसूरत सीन दिखाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बिलाल अब्बास दरअसल वहाँ पर अपने दोस्त की शादी अटेंड करने आता है। उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम फ़राज़ हो। के बेस्ट फ्रेंड फ़राज़ की शादी शिबरा की बेस्ट फ्रेंड मलिहा से हो रही होती है। शिबरा और शामिर दोनों शादी पर जाते हैं तो दोनों का एक दूसरे से टकराव होता है। को शिबरा की बातों से इतना तो अंदाज़ा हो ही जाता है कि शिबरा को अमीर लोगों से नफ़रत है। इसलिए जैसे ही वो शिबरा से टकराता है तो वो कहता है कि मैं तो यहाँ का मामूली सा मैनेजर हूँ, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कि शामिर को जब ये पता चलता है कि शिबरा मलिहा की बेस्ट फ्रेंड है, तो वो शादी के बाद मलिहा के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे शिबरा बहुत अच्छी लगी है। वो उसे उसका नंबर मांगता है, लेकिन मलिहा इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं तब तक नंबर नहीं दूंगी जब तक शिबरा नहीं कहती। ज़बरदस्ती मलिहा से कहता है कि शिबरा को कॉल करें। जब वो शिबरा को कॉल करती है तो मलिहा उसे कहती है कि मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ, जिस पर शिबरा कहती है कि कहीं तुम मेरे लिए कोई रिश्ता तो नहीं लेकर आ रही। शिबरा की ये बात सुनकर शामिर, फ़राज़ और मलिहा हंसने लगते हैं। वो उसकी बातों को बहुत इंजॉय करते हैं। शिबरा मलिहा को वार्निंग देती है कि सोच समझ कर आना, क्योंकि मेरे वाले जितने सादा लगते हैं उनकी पसंद उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद हम देखेंगे कि मलिहा शामिर को शिबरा के बारे में सब कुछ बता देती है। उसे अमीर लोगों से नफ़रत है, वो अमीर लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती। शिबरा की पसंद सुनकर शामिर अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा। वो अपना सारा गेटअप बदल लेगा, वो एक सादा इंसान बन जाएगा और एक सादा इंसान बनकर शिबरा का पीछा करेगा और आखिरकार शिबरा के घर पेइंग गेस्ट के तौर पर भी रहने लगेगा, जिससे उन दोनों में दोस्ती हो जाएगी और वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे। शुरू में तो शिबरा उसे अवॉइड करेगी, क्योंकि वो उसे एक अमीर ज़्यादा समझेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बहुत सादा सा इंसान है, बिल्कुल उसी की तरह आम इंसान है। इससे उन दोनों में दोस्ती हो जाएगी। लेकिन वक्त तब पलटेगा जब पुलिस शामिर की वजह से शिबरा को पकड़ लेगी, तो शिबरा को शामिर की असलियत पता चल जाएगी। उसके बाद कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो कहानी को जानने के लिए अभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।